बस्तर गोंचा महापर्व 2026 में 16 जुलाई को तुर्की की सलामी के साथ शुरू होगी। जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा 15 जुलाई को होगा नेत्र उत्सव विधान। बस्तर के ऐतिहासिक गोंचा महापर्व 2026 के तहत 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा पारंपरिक तुर्की की सलामी के साथ निकाली गई। जगदलपुर के 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज ने प्रेस वार्ता में बताया कि 619 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के तहत महापर्व का शुभारंभ देवस्नान पूर्णिमा से हो चुका है। 15 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा का नेत्रोत्सव आयोजित होगा, जिसमें विशेष श्रृंगार के साथ श्रद्धालुओं को प्रथम दर्शन कराए जाएंगे। इसके अगले दिन 16 जुलाई को 22 विग्रहों को 3 भव्य रथों पर विराजमान कर नगर भ्रमण कराया जाएगा और जनकपुर स्थित गुंडीचा मंडप ले जाकर ले जाया जाएगा, जहां 9 दिनों तक श्रद्धालु दर्शन करेंगे। समाज ने बताया कि रथ यात्रा के प्रथम दिवस स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने पर जिला प्रशासन के प्रति आभार भी व्यक्त किया गया। देखिए सुनील साहू की खास रिपोर्ट। जी भी बताएंगे। प्रेस वार्ता बस्तर गोंचा महापर्व 2026 को लेकर प्रेस वार्ता होगी गई। 360 घर आरण्य ब्राह्मण समाज अपने अनवरत 619 वर्षों से समृद्ध रियासत कालीन परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गोंचा महापर्व दिनांक 29 जून देव स्नान पूर्णिमा से 25 जुलाई 2026 देवशैनी एकादशी तक बस्तर गोंचा महापर्व का आयोजन कर रही है और आप सभी के माध्यम से 360 घर आरण्य ब्राह्मण समाज निवेदन करती है कि इस 9 दिन के परंपरा अनुसार जो गोंचा महापर्व चलने वाला है, आप सभी के माध्यम से मेरा आग्रह है कि शहर के पूरे जिले के सभी श्रद्धालु जन इस महापर्व में उपस्थित होकर महाप्रभु जी का भोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और भोग प्रसाद पूरे 9 दिन तक इस मंदिर प्रांगण में सभी श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। यही व्यवस्था 360 घर आरण्य ब्राह्मण समाज के सभी सदस्यों के द्वारा की गई है और इस वर्ष एक विशेष सदस्यों के द्वारा महाप्रभु का जब रथारूढ़ होंगे रथ में, तब तुर्की से सलामी के पश्चात भगवान का रथ खींचा जाएगा। ऐसा व्यवस्था समिति के द्वारा की गई है और आप सभी से आग्रह है कि आप सभी इस महापर्व में शामिल होने का अपना बहुमूल्य समय देकर कष्ट करो। मुख्यमंत्री को भी आप लोगों ने आमंत्रण किया है, क्या मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे? मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि लगातार अभी का विधानसभा का सत्र भी है और सत्र के बाद उन्होंने कहा है कि एक दिन मैं आने का प्रयास करूंगा। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है, हमने भी आग्रह किया है कि मैं एक दिन आप जगदलपुर पधारेंगे और इस बार कुछ खास आकर्षण का केंद्र रहेगा। इस बार गोंचा पर्व में समाज ये कोशिश कर रहा है। खास आकर्षण का केंद्र यह है कि भाई 100 युवाओं के द्वारा भगवान जगन्नाथ जब रथारूढ़ होकर जब संचालन करने से पूर्व सलामी तुर्की के द्वारा दी जाएगी। एक आकर्षण केंद्र होगा। बाकी व्यवस्था जितना ज्यादा हो सके गोंचा समिति के माध्यम से बहुत अच्छा करने का आरण्य ब्राह्मण समाज प्रयास कर रही है और मैं आप सभी से भी बार बार निवेदन करता हूं कि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाएं। के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा हमको 2 कार्यक्रम दिया जाए, जिसमें अच्छे से अच्छे कलाकार इस बस्तर में आकर अपना प्रस्तुति देंगे और स्थानीय कलाकारों के माध्यम से भी हम बाकी 7 दिन का कार्यक्रम गोंचा समिति के माध्यम से अच्छे से अच्छे हम प्रस्तुति दिलाने का काम करने के लिए प्रयास। कोई बजट की मांग की गई है राज्य सरकार? हमारे द्वारा कोई भी बजट की मांग नहीं की गई है। समाज की व्यवस्था के अनुरूप गोंचा महापर्व संचालन होता है और करते भी आ रहे हैं और टेम्पल कमेटी के द्वारा अगर कोई किसी भी प्रकार की मांग की गई है तो उनके संज्ञान में होगा। हमें इसके बारे में